अपनी औकात पे आकर आप लोगों को कुछ सुनाने की कोशिश करूँगा। तो जितने भी, सबसे पहले तो मैं एमडी कॉलेज का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मेरे सबसे प्रिय, मेरे बीएससी जब मैं करता था उस टाइम के मेरे सबसे प्रिय गुरुजी, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, आदरणीय असलम जी सर, सैल्यूट करता हूँ सर, प्रणाम, सादर चरण वंदना। तो अब आप सुनने के मूड में हो तो मैं आपको सुनाऊं सीधा सीधा, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। टाइम का पता नहीं चलेगा। आपने भी मुझे बीएससी में पढ़ाया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ कि मुझे बेनिफिट हो सकता है। तो जाते जाते ये बोल जाए, बोले अनुराग भाई तेरा पेमेंट भी ले जा। तो सर सबसे पहले आप मुझे सब ध्यान से देखो, माताएं भी, बहनें भी, दोस्त भी, सब ध्यान से देखो। आपको लग रहा होगा यार आइटम तो लाल सोट का ही है, पर मैं सच कह रहा हूँ, भगवान कसम सच कह रहा हूँ, मैं हूँ लाल सोट का आइटम, और मेरे जैसा आइटम आपको मिलेगा भी नहीं। सर आपने टीवी पे मेरे को देखा होगा, टीवी पे मैं जब बोल रहा था शैलेश जी भी हंस रहे थे मेरी कविताओं पे, तो उनको भी लगा था यार ये आइटम है तो लाल सोट का ही। तो मैं आपको कुछ हंसाने की कोशिश करूंगा। सर मैं एक कवि सम्मेलन में था, मैं खड़ा हुआ और कविता पाठ कर रहा था, तो ऐसे जो परमाणु घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ऐसे ही सर कुछ लोग खड़े थे, तो मेरा क्या कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रहा था। मैंने कहा भाई साहब मेरे पीछे खड़े हैं, मैंने कहा आप बैठ जाओ। इधर मैंने कहा भाई साहब खड़े, मैंने कहा आप भी बैठ जाओ। मैंने कहा भाई साहब आप खड़े हो, आप भी बैठ जाओ। इधर मैंने कहा बाबूजी खड़े, मैंने कहा आप भी बैठ जाओ। इधर ये भाई साहब खड़े, मैंने कहा आप भी बैठ जाओ। इतने में सर एक बाबूजी खड़े हुए बीच में से, और मेरे से बोले भाई तेरी कविता खत्म हो गई, तू भी बैठ जा। सर ऐसी ऐसी कंडीशन हमारे साथ होती है। अभी कैमरामैन जी जब कैमरा लेके से खड़े हैं, भाई तू फोटो बिल्कुल बहुत अच्छी खींचता है, पर तू एक बात ये बता, तू मुझे देख के एक आंख क्यों खींचता है? मेरे 2 कार्यक्रम थे, आज नाइट का था, वो भी मैंने कैंसिल किया, आज दिन का रामगढ़ में था। लेकिन इसलिए मैंने मना कर दिया कि क्योंकि एमडी कॉलेज वालों सर का फोन गया मेरे पास, तो मैंने कहा अपने ही क्षेत्र में, अपने ही कॉलेज में बोलना, ये बड़े गर्व की बात है, मैं बोलूंगा, मैं आऊंगा सर। लेकिन अफसोस की बात, मेरे पास किसी ने कॉल ही नहीं किया। काश मैं भी कोई कवियत्री होता तो 4-5 फोन तक पहुंच गए, तो मैडम कहाँ आ गई? आई एम वेटिंग फॉर यू मैडम, कहाँ हो, गाड़ी लेने भेज दें। अब मेरे से किसी ने भी नहीं पूछा सर कि आना है कि नहीं आना। और सर 2 मिनट और लूंगा। हाथ से सर गानों से भी निकाला जा सकता है। अभी मैं आया तो गेट पे एक लड़का खड़ा था, कह रहा मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगी तुम? मेरी जिंदगी, अरे पूरा सुनो, तुम एडवांस पेमेंट करते हुए बोले मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगी तुम, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगी तुम। अब वो छोरी गांव की थी, बोले तू तो 10 रुपए दे दे, पता सिखा के चली जाऊंगी। अपनी औकात पे आकर आप लोगों को कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी, सबसे पहले तो मैं एमडी कॉलेज का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मेरे सबसे प्रिय, मेरे बीएससी जब मैं करता था उस टाइम के मेरे सबसे प्रिय गुरुजी, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, आदरणीय असलम जी सर, सैल्यूट करता हूँ सर, प्रणाम, सादर चरण वंदना। तो अब आप सुनने के मूड में हो तो मैं आपको सुनाऊं सीधा सीधा, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। टाइम का पता नहीं चलेगा। सर आप भी देखो, आप केमिस्ट्री वाले सर हो, आपने भी मुझे बीएससी में पढ़ाया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ कि मुझे बेनिफिट हो सकता है। तो जाते जाते ये बोल जाए, बोले अनुराग भाई तेरा पेमेंट भी ले जा। तो सर सबसे पहले आप मुझे सब ध्यान से देखो, माताएं भी, बहनें भी, दोस्त भी, सब ध्यान से देखो। आपको लग रहा होगा यार आइटम तो लाल सोट का ही है, पर मैं सच कह रहा हूँ, भगवान कसम सच कह रहा हूँ, मैं हूँ लाल सोट का आइटम, और मेरे जैसा आइटम आपको मिलेगा भी नहीं।
सर आपने टीवी पे मेरे को देखा होगा, टीवी पे मैं जब बोल रहा था शैलेश जी भी हंस रहे थे मेरी कविताओं पे, तो उनको भी लगा था यार ये आइटम है तो लाल सूट का ही। तो मैं आपको कुछ हंसाने की कोशिश करूंगा। सर मैं एक कवि सम्मेलन में था, मैं खड़ा हुआ और कविता पाठ कर रहा था, तो ऐसे जो परमाणु घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ऐसे ही सर कुछ लोग खड़े थे, तो मेरा क्या कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रहा था। मैंने कहा भाई साहब मेरे पीछे खड़े हैं, मैंने कहा आप बैठ जाओ। इधर मैंने कहा भाई साहब खड़े, मैंने कहा आप